अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक अहमद अज़मी और आप देख रहे हैं अज़मी स्टूडियो 712। हाज़िर हूं एक नए व्लॉग नंबर 29 के साथ। नाज़रीन, आज हम रूए ज़मीन में पाई जाने वाली खुराक के बारे में बात करेंगे। साइंसदानों के मुताबिक रूए ज़मीन में अब तक जो खुराक दरियाफ्त हो चुकी है उनको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 6 ग्रुपों में तकसीम कर लेते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट, जिनको निशास्तदार ग़िज़ाएँ कहते हैं, और दूसरा ग्रुप है प्रोटीन, जिनको उर्दू में लहमियात कहते हैं, और तीसरा बड़ा ग्रुप होता है फैट, जिनको हम चकनाइयाँ कहते हैं। ये 3 बड़े ग्रुप होते हैं और 3 छोटे ग्रुप हैं। छोटे ग्रुपों में एक ग्रुप होता है वाइटामिन्स, इनको हम हयातीन कहते हैं, और दूसरा इसमें ग्रुप होता है नमकियात, जिनको हम साल्ट कहते हैं या नमक कहते हैं, और तीसरा बड़ा ग्रुप है पानी। तो अगर इनकी हम परसेंटेज निकालें तो हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन 60% पानी होता है और तकरीबन 18% हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्तदार ग़िज़ाएँ होती हैं, और हमारा जिस्म जो कंपोज्ड है या बना हुआ है उसमें प्रोटीन 15% प्रोटीन होती है, और इसी तरीके से 7% हमारे जिस्म में फ़ैट होती है। तो ये टोटल मिला के 40% बनता है। बाकी जो है 60% पानी होता है। पानी भी आगे लिक्विड की सूरत में होता है। ये कुछ खून की नालियों के अंदर होता है जिनको हम इंट्रावास्कुलर कहते हैं, और कुछ खून की नालियों से बाहर होता है जिनको हम एक्स्ट्रावास्कुलर कहते हैं। जो इंट्रावास्कुलर है वो 2/3 होता है, यानी अगर 60 किलो पानी है तो उसमें से 40 किलो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, और जो इंट्रासेलुलर खून की नालियों के अंदर वो 20 लीटर होगा, यानी 20% होगा। नाज़रीन, ये जो हमने ग्रुप तकसीम किए हैं इसकी अफादियत ये है कि अगर हम इनका तजिया करें इस खुराक का तो देखते हैं कि कौन कौन सी खुराक में से हमें कितनी कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, या कितनी तवानाई मिल रही है, या कितने हरारे हमें मिल रहे हैं। तो साइंसदानों ने जब तजर्बा किया तो पता चला कि 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट का या निशास्तदार ग़िज़ाओं का लें या मीठी चीज़ें उनका लें, और 1 ग्राम हम प्रोटीन का लें या लहमियात लें, तो और 1 ग्राम अगर हम फैट का लें, तो इनको अगर बर्न किया जाए तो इसमें से कितनी कैलोरीज मिलती हैं। तो पता चला कि कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम बर्न करने से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, और प्रोटीन का 1 ग्राम बर्न करने से भी हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, जबकि फैट का 1 ग्राम बर्न करने से हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का अगर डबल भी किया जाए तब भी फैट के 1 ग्राम में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, यानी जो फैट होता है या चकनाइयाँ होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और अब इनका देखते हैं कि अलग-अलग हम तजिया करके देखते हैं कि कौन सा ग्रुप किस काम आता है। जो हमें फौरी तवानाई मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जैसे मैं अब बोल रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ या हरकत कर रहा हूँ तो फौरी तौर में मुझे कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। अब कार्बोहाइड्रेट के भी आगे 6 ग्रुप हैं। अब 6 ग्रुपों में मैं इनका नाम बता देता हूँ, फिर बताऊँगा कि कौन कौन सा ग्रुप कहाँ पर होता है। सबसे पहले है शुगर, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, फिर फ्रुक्टोज, फिर माल्टोज, फिर गैलेक्टोज, फिर माल्टोज और लैक्टोज, गैलेक्टोज। ये 6 ग्रुप होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें सबसे जो फौरी इंस्टेंट तवानाई का जरिया होता है वो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज ही मेन चीज़ है जिसकी वजह से शुगर भी हो सकती है। हमारी जो शुगर हाई होती है वो ग्लूकोज की वजह से होती है, इसलिए शुगर के मरीजों को ग्लूकोज हम नहीं देते। लेकिन बाकी जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनका शुगर के ऊपर बहुत कम असर होता है। मसलन फ्रुक्टोज है जो शहद में होता है, और जो सुक्रोज है ये सैक्रीन वगैरह होती है इसके अंदर होता है, लैक्टोज है ये दूध के अंदर होता है, गैलेक्टोज आटे के अंदर होता है, इसी तरीके से लैक्टोज दूध के अंदर होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें थोड़ा बहुत इदराक होना चाहिए कि जिनकी वजह से हमारी शुगर ज़्यादा होती है। तो शुगर होती है मीठे की वजह से। मीठा कौन सा? ग्लूकोज, और फौरी तवानाई ग्लूकोज से हमें मिलती है। इसलिए अगर हमने अपने आप को मोटा होने से बचाना है, अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, तो हमें ग्लूकोज छोड़नी पड़ेगी। बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं आप उनको इस्तेमाल करें तो हस्ब ज़रूरत वो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं। दूसरा ग्रुप है प्रोटीन, जिनको हम लहमियात कहते हैं। ये गोश्त में ज़्यादा होती है, गंदम में है, आटे में है, चावल में है, प्रोटीन होती है। और इससे हमें तकरीबन ये 15% हमारे जिस्म का ये प्रोटीन बना हुआ है। ये हमारा जितना जिस्म है कंपोज है ये प्रोटीन का बना हुआ है। इसी तरीके से अगला जो तीसरा ग्रुप है वो है फैट,
या इनको हम चकनाइयाँ कहते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तवानाई होती है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 1 ग्राम अगर फैट का हम बर्न करें तो उसमें से 9 कैलोरीज मिलती हैं। इसलिए जिस तरह ये तली हुई चीज़ें हैं, जिस तरह ये पकोड़े समोसे हैं, ये हम फैट के अंदर तलते हैं, पराठा जो हम खाते हैं ये फैट के अंदर तलते हैं, तो ये चकनाई जो है ना ये बहुत रिच सोर्स है एनर्जी का। जिन बंदों में ताकत नहीं आ रही है, जो कमज़ोर है, उनको हम फैट ज़्यादा तजवीज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी में कोई फैट वगैरह ज़्यादा है या मोटापा है ज़्यादा, तो सबसे पहले हम उसका ग्लूकोज बंद करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्लूकोज हमारे इस्तेमाल में आ गया, बाकी जो है वो फैट में जाकर कन्वर्ट हो जाता है, चर्बी बन जाती है। इसलिए सबसे पहले हमने मीठा कंट्रोल करना है, इसके बाद हमें दूसरे नंबर पे फैट या चकनाई को हमने कंट्रोल करना है। और प्रोटीन की मिकदार हम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इससे हमें तवानाई अच्छी मिलती है। और प्रोटीन भी कई किस्म की होती है। कोई अच्छे अमाइनो एसिड होते हैं, जो गुड अमाइनो एसिड हैं, वो बहुत आला दर्जे के होते हैं, वो हमें लेने चाहिए। कुछ प्रोटीन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जैसे फिश है या गोश्त है या वाइट मीट है, इसके अंदर हमें अच्छी प्रोटीन मिल जाती है। और आपको ये बताता चलूँ कि ये जो 40% खुराक है हमारी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मेनली यही हम खाएंगे तो हमारी भूख मिटती है। इसके अलावा बाकी जो 3 ग्रुप हैं उनको जितना मर्जी आप इस्तेमाल करते रहें, जब तक आप मेन खुराक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो 3 ग्रुप हैं, इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसमें सब अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। मसलन आप जितना मर्जी पानी पी लें, जितना मर्जी नमकियात खा लें, जितना मर्जी आप सलाद खा लें, आपकी भूख कम नहीं होती। इसलिए ये हमें लाजमी लेने हैं। और अगर हमने मोटापा कंट्रोल करना है तो इसका भी बेहतरीन तरीका ये है कि हमने इसका छिलका ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि छिलके अंदर कैलोरीज नहीं होती। जिस तरह इसबगोल का छिलका है, ये आप खाएं, पेट के लिए कब्ज़ कुशा भी है और मोटापा भी कम करता है, और इसके और बहुत सारे फायदे हैं। ये डेंजरस भी नहीं है और कैंसर में भी बड़ा शफात वाला ये। इसी से गंदों का जो बूरा होता है, हम छान के जो बाहर फेंक देते हैं, वो बूरे के अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती। हमने पेट भरना है, ये बेहतरीन मोटापे का इलाज है। इसी तरीके से हम ये मुख्तलिफ जो खुराकें होती हैं जिनमें कम कैलोरीज होती हैं, जिसमें मकई भी है, जिसमें जौ भी है और जिसमें बाजरा भी है, ये चीज़ें मुफ्त मिला के आजकल हमें मिक्स करके एक मिक्स आटा भी मिलता है। तो इसलिए हम अगर अपने मोटापे को कंट्रोल करना चाहते हैं और दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं या ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं, तो आजकल मिक्स आटे का ज़्यादा रिवाज है। इसी तरीके से अगले जो 3 ग्रुप हैं, इनकी हिफाजत अपनी जगह पे है। मसलन नमकियात हैं, ये हमारे जिस्म में करंट पैदा करती हैं। नमकियात की अगर कमी हो जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है ना वो क्या सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं, वो जब एक्टिवेट होते हैं, चलते हैं, तो उससे हमारा करंट बनता है, जिससे खून की नाली में तनाव आता है, तब जाके हमारा प्रेशर बनता है। अगर हमें नमकियात की कमी हो जाए, जिस तरह डायरिया वगैरह होता है, मोशन लग जाते हैं, तो बीपी लो हो जाता है, इंसान का जो परफ्यूजन है, जो गुर्दों में खून जाना है, वो कम हो जाता है। इसलिए जहर बनने का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए इसका अफादियत अपनी जगह पे है नमकियात की। लेकिन ज़्यादा अगर नमकियात हम इस्तेमाल करेंगे तो वो मोटापा भी करते हैं, वो सोजन भी करते हैं। इसलिए इनकी मुनासिब मिकदार जो हमें चाहिए वो हमें लेनी चाहिए। इससे अगला ग्रुप है हयातीन का, जिसमें वाइटामिन हैं, और ये हमारी जल्द के लिए बड़े अच्छे हैं, तरोताज़गी के लिए बड़े अच्छे हैं, याददाश्त के लिए बड़े अच्छे हैं। हमारा जो आसाबी निज़ाम है, इसके लिए हयातीन बहुत अच्छे हैं, वाइटामिन। तो वाइटामिन आजकल आपको पता है कि सब्जियां आम हैं और कच्ची सब्जियां, जिसमें गाजर है, मूली है और इस तरह की बाकी चीज़ें हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने वजन को कम करने के लिए हम सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसी तरीके से पानी है, पानी जितना भी आप पीते जाएं आपके गुर्दों के लिए बहुत अच्छा है। और ये पक्की बात है कि पानी जिस्म के अंदर नहीं रहता, वो पेशाब की सूरत में निकल जाता है। हमारी जो जितनी कसावतें हैं, जितना हम ज़्यादा पानी पिएंगे उससे साफ़ होती रहेंगे। इसलिए मैंने ये चंद गुजारिशात अर्ज़ की हैं। आप अपनी तबीयत के मुताबिक, अगर आपका मोटापा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप उस पर अमल करें। अगर आप कमज़ोर हैं तो उसको कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए आप उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें तवानाई ज़्यादा होती है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।